नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं के रसायन शास्त्र के प्रश्न बैंक को हल करेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न बैंक त्रैमासिक परीक्षा की दृष्टिकोण से बनाया गया है। कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र का प्रश्न बैंक है बच्चों, और इसमें दोस्तों त्रैमासिक परीक्षा के लिए जो है ये प्रश्न बैंक तैयार किया गया है और लोक शिक्षा संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा। तो दोस्तों, इस प्रश्न बैंक को आपको जो है आज पूरे प्रश्न दोस्तों एक इसी श्रृंखला में आज हम जो है इकाई 5 को हल करेंगे बच्चों। हेलो एल्कीन है, हेलो एरीन। हम बच्चों एक एक करके पूरे आपको जो है पांचों इकाइयों के एक एक प्रश्न हल कराएंगे। आप पेन कॉपी लेकर बैठे हैं और इन प्रश्नों को नोट डाउन करें। ये आपके अर्धवार्षिक और वार्षिक सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही रामबाण साबित होंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है हेलो एल्कीन और हेलो एरीन। दोस्तों इकाई 6 है, ये इकाई 5 है, इसका नाम है हेलो एल्कीन और इसके दोस्तों हमने प्रश्न 4 तक करा दिए हैं। प्रश्न 4 में चौथे से प्रश्न स्टार्ट करना बच्चों। इसमें चौथे में पूछा गया सही जोड़ी बनाना है। दोस्तों सही जोड़ी देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। सही जोड़ी आप इनको मिला लें। पहला दिया है दोस्तों मार्कोनी-कॉफ का नियम बताना किससे संबंधित है। तो बच्चों मार्कोनी-कॉफ का नियम संबंधित है दोस्तों CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। दोस्तों मार्कोनी-कॉफ का नियम जो असंतृप्त यौगिकों के लागू होता है, और इस नियम के अनुसार जो है दोस्तों असंतृप्त यौगिकों की जो योगात्मक अभिक्रिया होती है उसमें अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग सदैव कुछ कार्बन से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। दूसरा है दोस्तों सेट-जेफ नियम। सेट-जेफ नियम बताना। तो सेट-जेफ नियम लागू होगा दोस्तों इस पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH Br सिंगल बॉन्ड CH3 इस पर लागू होगा। तीसरा दोस्तों पराक्साइड प्रभाव। पराक्साइड प्रभाव दोस्तों एंटी मार्कोनी-कॉफ का नियम का विपरीत होता है, और इसका दोस्तों जो है ये लागू होगा हमारा दोस्तों इस पर 1 ब्रोमो मीथेन पर लागू होगा। इसका सूत्र होता है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। इसके बाद दोस्तों वुड्स अभिक्रिया दोस्तों आपको पता है एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम से कराते हैं तो एल्केन बनता है, और एल्केन दोस्तों ये है C2H6 है। तो इसको आप याद रखना, वो C2H6 एल्केन है जिसे एथेन कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों CFC कहलाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन दोस्तों, जो ओजोन परत के लिए उत्तरदायी है 6 के लिए, और इसको डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोमेथेन कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सूत्र है ये डाइक्लोरो डाइफ्लोरो और डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन। ये दोस्तों इसका सूत्र है CFC का। तो इसका राइट आंसर 5वें का दोस्तों ये है। इसके बाद छठवां है दोस्तों नाभिक रावी के लिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों ये है छठवां नाभिक रावी NO2 है नाइट्रस आयन। और इलेक्ट्रॉन रागी के लिए दोस्तों इसका जो है इलेक्ट्रॉन रागी दोस्तों इसका जो नाभिक रावी है दोस्तों वो है आपका ये CN। नाभिक रावी है CN, और जो इलेक्ट्रॉन रागी है वो दोस्तों है NO2 नाइट्रस आयन, ये साइनाइड आयन। इसके बाद फास्जीन का दोस्तों आपको पता है सूत्र। फास्जीन एक विषैली गैस है, इसका जो है दोस्तों सूत्र होता है CuCl2। इसे बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड, ये दोस्तों विषैली गैस है। इसके बाद एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है दोस्तों। 4-3-ब्यूटाइल एल्कोलेप्टेन की सही संरचना बताना है दोस्तों। हमें संरचना बताना 4-3-ब्यूटाइल एल्कोल की सही रचना। तो दोस्तों इसकी सही संरचना इस तरह बनेगी दोस्तों। इसमें जो है कार्बन की जो है दोस्तों 3-आयोडोहेप्टेन। तो इसकी संरचना दोस्तों इस तरह बनेगी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH। यहाँ दोस्तों 4-तृतीयक ब्यूटाइल, तो इसमें यहाँ दोस्तों CH3 का जोड़ेंगे 3 मॉलिक्यूलर, और यहाँ कार्बन, और यहाँ दोस्तों CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। तो दोस्तों ये और इसमें यहाँ पे आई दोस्तों जोड़ना है 3 आयोडो पे, 1 2 3 यहाँ पे दोस्तों आई जोड़ेगा। तो दोस्तों ये संरचना है 4-तृतीयक ब्यूटाइल 3-आयोडोहेप्टेन की संरचना है। कार्बन देखो दोस्तों 7 है, 1 2 3 4 5 6, और एक कार्बन दोस्तों अभी इसमें रह गया है, एक कार्बन ये है दोस्तों। तो ये दोस्तों इसकी संरचना है। इसके बाद दोस्तों है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CBr CH3 का सही नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे C से Br जोड़ा है, दूसरे कार्बन पर जोड़ा है, तो इसका नाम है दोस्तों 2 ब्रोमो
टू ब्रोमो, ये कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा है और टू ब्रोमो, उसके बाद कार्बन गिनेंगे बच्चों 1 2 3 4, तो ये ब्यूटीन, टू ब्रोमो ब्यूटीन, ब्यूटीन 2, ये संरचना इसकी है। इसके बाद दोस्तों तीसरा दिया है 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन की सही संरचना बताना है। 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन की संरचना बताना है। तो दोस्तों इसकी संरचना आपको पता है, मिथाइल की संरचना किस तरह बनेगी। तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल, तो दोस्तों इसके बेंजीन के लिए रिंग बनेगी, ये इस तरह की रिंग बनाएंगे बच्चों, और 1 पे क्लोरो Cl यहाँ जोड़ेंगे और 2 मिथाइल, दूसरे पर 1 2 3 4 5 6, दूसरे पे बच्चों में CH3 जोड़ेंगे। तो इस तरह ये जो है संरचना बनेगी 1 क्लोरो 2 मिथाइल की संरचना। इसके बाद दोस्तों ये CH3 डबल बॉन्ड CH2 Br का सही IUPAC नाम बताना बच्चों इसको। तो इसको आपको सही IUPAC नाम बताना है। इसका IUPAC नाम याद करें 2 मेथिल 4 ब्रोमो प्रोपीन 2, इसका जो है आप सही IUPAC नाम है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देते हैं, अगला प्रश्न क्रमांक देखते हैं दोस्तों। सैंडे-मायर अभिक्रिया का सही दोस्तों हमें बताना है, समीकरण बताना है सैंडे-मायर अभिक्रिया का। तो दोस्तों सैंडे-मायर अभिक्रिया का सही समीकरण ये है। सैंडे-मायर अभिक्रिया जो दोस्तों इसमें जो है एनिलीन का सूत्र होता है C6H5NH2। एनिलीन की क्रिया बच्चों हम कराएंगे सोडियम नाइट्राइट और HCl के प्रेजेंस में, NaNO2/HCl, इसकी उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो बच्चों बनेगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl। ये जो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड होगा बच्चों, ये जो है आपका ये जो है अलग हो जाएगा जबकि इस पर कॉपर क्लोराइड की क्रिया कराएंगे CuCl की। तो दोस्तों इसकी जब क्रिया होगी तो इससे जो है दोस्तों C6H5Cl अलग हो जाएगा और नाइट्रोजन अलग हो जाएगी, C6H5Cl और प्लस नाइट्रोजन, ये क्लोरोबेंजीन बनता है दोस्तों, ये हेलो एरीन कहलाता है। तो दोस्तों जब C6H5NH2 की क्रिया सोडियम नाइट्राइड और HCl के प्रेजेंस में कराते हैं तो दोस्तों बनेगा C6H5N2Cl बनेगा, डाई एजोनियम लवण बनता है ये। और इस पर जो CuCl की प्रेजेंस में क्रिया कराते हैं तो दोस्तों C6H5Cl क्लोरोबेंजीन जिसे हेलो एरीन भी कहा जाता बनता है प्लस नाइट्रोजन। ये दोस्तों सैंडे-मायर अभिक्रिया है। इसके बाद दोस्तों SN1 अभिक्रिया का एक उदाहरण बताना है, SN1 अभिक्रिया का। तो दोस्तों जो SN1 अभिक्रिया होती है ये दो प्रकार की होती है, नाभिक स्नेही स्थापन अभिक्रिया और दोस्तों नाभिक त्रेयी स्थापन अभिक्रिया। तो दोस्तों इसका जो उदाहरण है, इसका उदाहरण देखते हैं बच्चों SN1 अभिक्रिया का। SN1 अभिक्रिया में दोस्तों CH3 ट्रिटिब्यूटाइल CH3 का होल थ्राइड C सिंगल बॉन्ड Br ट्रिटिब्यूटाइल ब्रोमाइड है, इसमें दोस्तों क्रिया कराते हैं मंद गति से। तो दोस्तों ये जो है ये अलग हो जाएगा, CH3 का होल थ्राइड C प्लस Br अलग हो जाएगा। ये जो कार्बन धनावेशित है बच्चों ये कार्बोकैटायन कहलाता है। ये जो कार्बन कैटायन होता है ये बच्चों OH से क्रिया करेगा, किससे क्रिया करेगा, OH से क्रिया करेगा। कार्बन धनावेशित है, ये OH से क्रिया करके और दोस्तों ये बनाएगा CH3 C सिंगल बॉन्ड OH एल्कोहल बनाएगा। ये दोस्तों कहलाती है SN1 अभिक्रिया। ये दोस्तों बच्चों दो पदों में होती है, इसको आप याद रखना। SN1 जो अभिक्रिया होती है दो पदों में होती है जबकि SN2 अभिक्रिया एक पद में होती है। इसके बाद है अगला CH3COOAg सिल्वर एसीटेट का लवण है बच्चों, ये सिल्वर एसीटेट है प्लस Br2 आफ्टर रिएक्शन C2H5Br एथिल ब्रोमाइड सिल्वर ब्रोमाइड CO2 की अभिक्रिया का बताना कौन सी अभिक्रिया है दोस्तों। तो बच्चों ये अभिक्रिया है हुन्स-डीकर अभिक्रिया, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। कौन सी अभिक्रिया है, हुन्स-डीकर अभिक्रिया, ये आप अच्छी तरह याद रखें, हुन्स-डीकर अभिक्रिया का उदाहरण है। और दोस्तों बच्चों इसमें जो है एथिल ब्रोमाइड का निर्माण होता है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें, हुन्स-डीकर अभिक्रिया।
इसके बाद 9वां है प्रश्न देखते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C CH3 को वोल्टेज प्लस Br पराक्साइड के प्रभाव में कौन सी क्रिया होती है। तो दोस्तों इसमें ये जो है पराक्साइड एंटी मार्कोनी-कॉप का नियम लागू होता है बच्चों, और इसमें जो Br होता है, Br जो है दोस्तों इससे जुड़ जाएगा, किससे, एक जिसमें कार्बन की संख्या सबसे कम होगी। तो दोस्तों इसकी अभी समीकरण इस तरह होगा, ये इसको देख लें आप, ये हो जाएगा, ये लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर है बच्चों, ऊपर लिखा है CH3 का होल ट्वाइस। तो दोस्तों एक CH3 यहाँ लिख लेंगे और एक CH3 यहाँ लिख लेंगे। और दोस्तों ये Br जो है, ये Br ऋणात्मक भाग है, ये जो है इस Br ये कार्बन से जुड़ जाएगा, तो ये यहाँ जुड़ जाएगा बच्चों ये। तो ये जो है पराक्साइड प्रभाव जो एंटी मार्कोनी-कॉप के नियम के विपरीत होता है। तो जो ऋणात्मक भाग होता है वो उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन कम होते हैं। आयोडोफार्म का दोस्तों उपयोग बताना है। तो दोस्तों आयोडोफार्म का उपयोग दोस्तों किया जाता है कीटनाशक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग एंटीसेप्टिक रूप में किया जाता है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के उत्पाद बताना, C6H5CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। दोस्तों ये मार्कोनी-कॉप का नियम है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें, मार्कोनी-कॉप का नियम है। और दोस्तों इसमें जो है ये ऋणात्मक भाग होगा वो सदैव उस कार्बन से जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे कम होगी। ये मार्कोनी-कॉप का नियम कहलाता है, इसको आप अच्छी तरह से बच्चों याद रखें। दोस्तों ये मार्कोनी-कॉप का जो नियम है वो कक्षा 11 में भी लगा है, ये दिया है C6H5Br। तो जो दोस्तों अभिकर्मक का जो ऋणात्मक भाग है ये धनात्मक भाग होता है और ये ऋणात्मक भाग, ये दोस्तों बच्चों को जोड़े जाएगा किससे, H वाले से जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो इसका बनेगा बच्चों C6H5 सिंगल बॉन्ड, और ये Br बच्चों इससे जुड़ेगा, तो CHBr और फिर सिंगल, अब यहाँ डबल बॉन्ड था तो बच्चों सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ बचेगा CH3 और H इससे जुड़ेगा तो CH3 हो जाएगा। ये मार्कोनी-कॉप का नियम है बच्चों। इसी तरह बच्चों ये क्रिया और दी है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2H, ये बच्चों CuSOCl2 थायोनिल क्लोराइड है। इसकी क्रिया होने से दोस्तों क्या होगा, इसका OH प्रतिस्थापित हो जाएगा, OH को प्रतिस्थापित करेगा और इसकी जगह Cl परमाणु आकर के जुड़ जाएगा। तो इसकी रिएक्शन होगी बच्चों इस तरह, इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। इसका हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और इसका OH हट के बच्चों Cl आ जाएगा इसकी जगह, तो यहाँ पे आ जाएगा इसकी जगह CH2Cl प्लस SO2 बनेगा और प्लस HCl बनेगा। तो बच्चों ये जो है इस तरह यह अभिक्रिया हो जाती है। इसके बाद निम्नलिखित यौगिकों के कथनांकों के बढ़ते क्रम में लिखना है, ब्रोमोमेथेन, ब्रोमोफॉर्म और क्लोरोमेथेन। तो दोस्तों सबसे पहले आएगा आपका क्लोरोमेथेन, इसके बाद आपका आएगा ब्रोमोमेथेन, और इसके बाद आएगा आपको ब्रोमोफॉर्म, इस तरह जो है बढ़ते क्रम। एल्कोहल की KI की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल की उपयोग क्यों नहीं करते। तो दोस्तों एल्कोहल की KI की अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग इसलिए नहीं करते क्योंकि ये क्रिया करके जो है, जब एल्कोहल की दोस्तों किससे क्रिया करते हैं, एल्कोहल की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं दोस्तों, तो दोस्तों ये जो है HI में परिवर्तित हो जाता है, हाइड्रोजन आयोडाइड में। किस में परिवर्तित हो जाता है, हाइड्रोजन आयोडाइड परिवर्तित होता है। इसके पश्चात HI को और फिर इसके बाद HI I2 में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो इसी वजह से इसको जो है दोस्तों इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग नहीं करते। इसके बाद दोस्तों SN1 व SN2 क्रिया में अंतर लिखना है। उभयदंती नाभिक रागी क्या होते हैं। दोस्तों ये उभयदंती नाभिक रागी वो होते हैं जो जिन पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, न्यूनतम होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूनतम होते हैं और अपने दो भिन्न परमाणुओं की सहायता से आक्रमण करने में सक्षम होते हैं। जैसे इसका उदाहरण दोस्तों CN। तो इनमें दोस्तों दोनों परमाणु जो है क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को आक्रमण कर सकते हैं, दोनों परमाणु CV और NB। तो दोस्तों ये कहलाते हैं उभयदंती नाभिक रागी।
तो दोस्तों में क्या होते हैं कि जो दोनों तो जो ये दोस्तों क्या होते हैं, दो भिन्न भिन्न परमाणु, जो अलग अलग परमाणु, कार्बन परमाणु, ये दोनों आक्रमण में करने में सक्षम रहते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन, इसलिए ये दोस्तों ये कहलाते हैं। इसके बाद दोस्तों C3CH3CH2Br प्लस KCN आफ्टर रिएक्शन बनाना है। तो दोस्तों इसमें क्या बनेगा, एक्वेटिक एथेनॉल की उपस्थिति में। तो दोस्तों इसका जो K जो है Br से जुड़ जाएगा, तो KBr अलग हो जाएगा, और इसका दोस्तों CN से जुड़ जाएगा, तो बनेगा CH3 CH2 और CN, ये कहलाएगा वो तो प्रोपियोनाइट्राइल। इसके बाद C2H5Cl प्लस Mg, इसकी क्रिया से बनेगा बच्चों C2H5MgCl। ये दोस्तों कहलाता है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कहलाता है, इसका राइट आंसर। तो इसमें Mg जुड़ जाएगा, RMgX बन जाता है। इसके बाद दोस्तों जैम हैलाइड और बिस हैलाइड के सूत्र लिखो। दोस्तों जैम हैलाइड का सूत्र होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इसमें दोस्तों दो Cl परमाणु जुड़े होते हैं कार्बन से। और दोस्तों बिस हैलाइड में दोस्तों बिस हैलाइड का सूत्र देखते हैं, इसमें है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ Cl और यहाँ Cl, इस तरह दोस्तों बिस हैलाइड का, ये बिस हैलाइड है दोस्तों, और ये है जैम हैलाइड। इसमें एक कार्बन से दोनों Cl परमाणु जुड़े रहते हैं, और दोस्तों इसमें Cl परमाणु इस तरह जुड़े होते हैं, इसका नाम है 1,2 और डाइक्लोरो और एथेन, इसका नाम है 1,2 डाइक्लोरो एथेन। इसके बाद निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाना बच्चों, बुर्स अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, प्रतिलोपन अभिक्रिया। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, जबकि प्रश्न वहाँ तीसरा पूछा क्या होते हैं, एन ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक क्षार के साथ क्रिया कराते हैं। तो दोस्तों एन ब्यूटिल क्लोराइड जो क्षार के साथ क्रिया कराते हैं, तो दोस्तों बताना है क्या होता है। तो दोस्तों एन ब्यूटिल की क्रिया क्षार के साथ कराते हैं। दोस्तों क्षार के साथ क्रिया होगी तो देखते हैं दोस्तों क्या बनेगा। एन ब्यूटिल क्लोराइड की जब क्षार के साथ क्रिया कराएंगे, तो दोस्तों इसको उदाहरण से बता रहे हैं हम आपको, इसको आप समझें। एन ब्यूटिल क्लोराइड की क्रिया जब क्षार के साथ कराते हैं, दोस्तों क्वेश्चन है एन ब्यूटिल क्लोराइड की क्रिया एल्कोहलिक क्षार से साथ कराते हैं। तो दोस्तों एन ब्यूटिल क्लोराइड जो होता है, इसका सूत्र होता है दोस्तों CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड Cl। ये दोस्तों सूत्र है एन ब्यूटिल क्लोराइड। ब्यूट में दोस्तों 4 कार्बन आते हैं, 1 2 3 4, और जब इसकी क्रिया बच्चों कराते हैं किससे, एल्कोहलिक QH से कराते हैं, तो बच्चों क्या होगा कि इसमें जो है इसका जो है आपका जो है ये अलग हो जाएगा, C जो है K से अलग हो जाएगा, K इसका जो K है वो C जो है Cl से जुड़ जाएगा, KCl, और OH जो है यहाँ दोस्तों बच्चों जुड़ जाएगा किससे, CH2 से। तो इसका बन जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और डबल बॉन्ड OH, यहाँ OH हो जाएगा प्लस KCl और प्लस H2, ये दोस्तों आपका बन जाएगा, ये ब्यूटीन बनेगा बच्चों। ये क्या बनेगा, ब्यूटीन। यहाँ बच्चों डबल बॉन्ड CH आ जाएगा, ब्यूटीन में होता है C4H8, 3 2 5 2 7 और 2 8, ब्यूटीन बनेगा बच्चों यहाँ पे, इसको आप याद रखना, इसको ब्यूटीन बनेगा, C4H8 की संरचना होगी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की क्रिया मैग्नीशियम के कराते कहते हैं। शुष्क ईथर की ब्रोमोबेंजीन की क्रिया, तो दोस्तों देखते हैं ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की क्रिया। तो दोस्तों C6H5Br ये ब्रोमोबेंजीन है, और मैग्नीशियम से क्रिया कराना है बच्चों शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर दोस्तों, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराना है क्रिया मैग्नीशियम धातु से। तो दोस्तों इसमें क्या करेगा, ये ग्रिगनार्ड अभिकर्मक बनाएगा, पूरा जुड़ जाएगा जो तो बनेगा C6H5Mg Br, ये दोस्तों कहलाता है बच्चों ग्रिगनार्ड अभिकर्मक।
ये दोस्तों बनेगा C6H5Br की ब्रोमोबेंजीन की क्रिया Mg से कराते हैं तो C6H5Mg C6H5MgBr इग्नाट अभिकर्मक बनता है। इसके बाद दोस्तों तीसरी अभिक्रिया यदि एथिल अल्कोहल की क्रिया जलीय KOH से कराते हैं, एथिल क्लोराइड की क्रिया जलीय KOH से कराते हैं तो दोस्तों एथिल क्लोराइड का सूत्र होता है C2H5Cl और फिर KOH से क्रिया कराना है एथिल क्लोराइड की। तो बच्चों ये सीधी सीधी क्रिया है, इसका K इससे Cl से जुड़ जाता है तो बनेगा KCl बनेगा बच्चों, और प्लस OH जो है इससे जुड़ जाएगा C2H5 से तो बनेगा C2H5OH। एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है बच्चों ये। इसके बाद दोस्तों अगली रिएक्शन थी जो है शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम से की जाती है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम से की जाती है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो दोस्तों मेथिल ब्रोमाइड का सूत्र आपको पता होगा CH3Br, आप याद रख लें, प्लस सोडियम से क्रिया कराना है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। दोस्तों ये क्रिया बोर्ड्स अभिक्रिया है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। इसके दोस्तों 2 अणु लेंगे एल्किलो हैलाइड के और इसके भी 2 अणु लेंगे तो दोस्तों Na और Br जुड़ जाएगा तो बनेगा 2NaBr और प्लस दोस्तों इसमें जो है ये इतना अलग हो जाएगा आपका CH3 के तो कितने मॉलिक्यूलर हैं, 2 मॉलिक्यूलर हैं तो दोस्तों ये CH3 अलग हो करके बनाएगा CH3 या इसी को कहते हैं दोस्तों C2H6 एथेन। तो दोस्तों ये कहलाती है बोर्ड्स अभिक्रिया। जब मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया, दोस्तों ये क्वेश्चन था, जब मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया जब ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम से कराते हैं तो मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम से कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो एथेन बनता है प्लस NaBr बनता है। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अभिक्रिया दोस्तों, बोर्ड्स अभिक्रिया कक्षा 11वीं और 12वीं दोनों पूछी जाती है। इसके बाद है बच्चों अगला मेथिल क्लोराइड की क्रिया KCN से कराते हैं, मेथिल क्लोराइड की क्रिया KCN से कराते हैं तो मेथिल क्लोराइड का सूत्र बच्चों CH3Cl प्लस KCN का ये है तो दोस्तों इसका जो है K इससे Cl से जुड़ जाता है तो बनेगा KCl अलग हो जाएगा KCl पोटेशियम क्लोराइड और प्लस बच्चों इसका CH3CN जुड़कर बन जाएगा CH3CN, ये कहलाता है मेथिल साइनाइड। इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। ये दोस्तों इसकी संख्या। इसके बाद पूछा गया है दोस्तों प्रतिस्थापन और विलोपन अभिक्रिया का उदाहरण से समझाना है दोस्तों, प्रतिस्थापन अभिक्रिया और विलोपन अभिक्रिया। तो बच्चों प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझ लें क्या होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया बच्चों वो अभिक्रिया होती है जिसमें एक परमाणु या समूह को दूसरे परमाणु या समूह द्वारा बदल दिया जाता है। समझ में आ रहा बच्चों, जब एक परमाणु या समूह को दूसरे परमाणु या समूह द्वारा बदल दिया जाता है तो वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसको उदाहरण द्वारा समझते हैं बच्चों। उदाहरण देखो इसमें देखते हैं आप, जैसे CH4 ये है मेथेन, इस मेथेन पर जब हम क्लोरीन की क्रिया कराएंगे तो दोस्तों जो हाइड्रोजन परमाणु है वो क्लोरीन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित होगा तो दोस्तों यहाँ से एक H हट जाएगा तो दोस्तों यहाँ बचेगा CH3 और एक Cl यहाँ पर जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा CH3Cl। अब वो जो दोस्तों जो H हटेगा वो इस एक Cl बचा है उससे जुड़ेगा तो बनेगा HCl। तो दोस्तों ये कहलाती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें जो है एक परमाणु या समूह को दूसरे परमाणु द्वारा क्या किया है प्रतिस्थापित। अतः दोस्तों यहाँ हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किया गया किसके द्वारा, क्लोरीन परमाणु द्वारा, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद दूसरी अभिक्रिया दोस्तों विलोपन अभिक्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया दोस्तों विलोपन अभिक्रिया। तो विलोपन अभिक्रिया में देखते हैं क्या होता है। इसमें दोस्तों क्या होता है विलोपन अभिक्रिया, जब एक ही अणु से 2 परमाणु या समूह निकल जाते हैं, एक ही अणु से 2 परमाणु या समूह निकल जाते हैं तो दोस्तों विलोपन अभिक्रिया कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए बच्चों, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, ये दोस्तों है एथिल क्लोराइड C2H5Cl है। इसकी क्रिया KOH से कराते हैं, एल्कोहलिक KOH है। तो जब इसकी क्रिया होगी बच्चों तो इसका जो है K इससे जुड़ जाएगा, किससे, Cl से। तो और इसमें दोस्तों बच्चों क्या होगा, इसका एक H निकल जाएगा,
एक H इससे निकल करके और इसका जो है एक H जो है बच्चों निकल करके इसके OH से मिल करके पानी बना लेगा। तो यहाँ दोस्तों डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड था वो सिंगल रहेगा। तो अब जब ये H हटेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। इसका K बच्चों Cl से जुड़ेगा तो क्या बनेगा KCl और प्लस का OH और उसका एक H बच्चों के मिलके बना। तो ये दोस्तों अभिक्रिया कहलाती है कौन सी? ये कहलाती है आपकी जो है विलोपन अभिक्रिया। तो विलोपन अभिक्रिया में एक ही परमाणु जब किसी एक ही अणु से क्या होते हैं, दो परमाणु क्या होते हैं, निकल जाते हैं। तो वो अभिक्रिया बच्चों क्या कहलाती है? विलोपन अभिक्रिया कहलाती है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक है क्लोरोबेंजीन से होने वाली निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए। हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण और एल्किलीकरण। तो दोस्तों क्लोरोबेंजीन से होने वाली जो अभिक्रियाएँ हैं वो देखते हैं। पहला है दोस्तों इसकी अभिक्रिया है हैलोजनीकरण, फिर नाइट्रीकरण, फिर एल्किलीकरण। तो दोस्तों हैलोजनीकरण में दोस्तों क्या होता है इसको समझें आप। हैलोजनीकरण में दोस्तों हैलोजन से क्रिया होती है, क्लोरीनीकरण में क्लोरीनीकरण से होते तो हैलोजन। तो दोस्तों क्लोरोबेंजीन का इसकी बेंजीन की रिंग बनाएंगे और दोस्तों यहाँ Cl जोड़ेंगे तो क्लोरोबेंजीन है। जब इसकी क्रिया दोस्तों क्लोरोबेंजीन की क्रिया हैलोजन से कराएंगे Cl2 से, तो दोस्तों आर्थो और मेटा जो क्लोरोबेंजीन दोस्तों आर्थो और मेटा प्रभाव, आर्थो और पैरा प्रभाव दर्शाता है। तो दो रिंग बनेंगी बच्चों इसमें, एक तो आर्थो वाली, एक Cl यहाँ जुड़ेगा और एक बच्चों रिंग बनेगी पैरा वाली। तो दोस्तों एक Cl आपका कहाँ जुड़ेगा? पैरा में। दोस्तों ये संरचना बनेगी आपकी जो याद है। तो ये आर्थो में जुड़ेगा एक Cl और एक Cl दोस्तों पैरा में जुड़ा। तो इसका नाम होगा आर्थो क्लोरोबेंजीन और इसका होगा बच्चों नाम पैरा क्लोरोबेंजीन। ये हैलोजनीकरण है। दूसरी क्रिया है बच्चों आपकी नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में क्या होगा? HNO3 से क्रिया होती है, आपको याद रखना है, नाइट्रिक अम्ल से HNO3। तो जब इसमें भी बच्चों उसी तरह नाइट्रो मूलक जुड़ेगा, एक आर्थो में और एक पैरा में। यहाँ तो Cl ही रहेगा। इसमें भी दो रिंग बनेगी बच्चों, एक आर्थो वाली और एक पैरा वाली। तो दोस्तों एक NO2 मूलक जो है आपका जो है जुड़ जाएगा कहाँ पे? एक जुड़ेगा आपको आर्थो में और एक आपको जुड़ जाएगा पैरा में। यहाँ तो Cl रहेगा ही बच्चों। तो ये इसका नाम होगा आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और इसका नाम होगा बच्चों पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। और तीसरी क्रिया है बच्चों एल्किलीकरण। एल्किलीकरण में बच्चों क्या होता है कि इसमें जो है एल्किलीकरण जो क्रिया है, तो तीन क्रिया है बच्चों, हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, ये देख लें आप, हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण और एल्किलीकरण। हैलोजनीकरण में दोस्तों हैलोजन से क्रिया होती है, नाइट्रीकरण में HNO3 से क्रिया करेंगे। उत्पाद दोनों में दो बच्चों आर्थो क्लोरोबेंजीन और पैरा क्लोरोबेंजीन और इसमें भी आर्थो नाइट्रोबेंजीन और पैरा नाइट्रोबेंजीन। एल्किलीकरण में क्या होता है बच्चों? इसमें जो क्रिया होती है वो मैथिल क्लोराइड से होती है। किससे होती है? मैथिल क्लोराइड। तो दोस्तों इसमें क्रिया होगी मैथिल क्लोराइड से CH3Cl और दोस्तों ये क्रिया होती है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति क्रिया होगी। तो दोस्तों इसमें भी वही दो रिंग बनेगी, एक आर्थो वाली और एक पैरा वाली। तो यहाँ तो बच्चों Cl ही रहेगा, यहाँ भी Cl रहेगा। एक CH3 दोस्तों आर्थो में जुड़ जाएगा यहाँ पे और एक CH3 बच्चों आपको जुड़ेगा कहाँ? पैरा में नीचे। तो दोस्तों इस तरह ये सभी क्रिया को दोस्तों इसका दूसरा नाम फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया भी कहा जाता है। बहुत ही मोस्ट अभिक्रिया है बच्चों, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। तो दोस्तों ये है फीडल क्राफ्ट किया, इसी को दोस्तों कहा जाता है एल्किलीकरण, एल्किनाइजेशन। तो दोस्तों ये एल्किलीकरण कहा जाता है। तो दोस्तों ये तीनों अभिक्रिया हैं, हैलोजनीकरण की, नाइट्रीकरण की और एल्किलीकरण। एल्किलीकरण में बच्चों मैथिल क्लोराइड से क्रिया कराते हैं निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। दोस्तों क्या जो क्लोरोबेंजीन है वो आर्थो और आर्थो पैरा प्रभाव दर्शाता है, इसलिए जितनी भी क्रियाएं होंगी आर्थो पैरा। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित की संरचनाएं बताना है। क्लोरोबेंजीन जो ये तो हो गई, निम्नलिखित की संरचनाएं बताना है। संरचनाएं दोस्तों बच्चों बताना है इसमें कौन कौन सी। एक तो संरचना दी है बच्चों इसमें 2 क्लोरो 3 मैथिल बेंजीन की
और एक संरचना बताना दोस्तों। दूसरी संरचना दे रही है दोस्तों 1-chloro-4 मेथल साइक्लोहेक्सिन की, और तीसरी रचना है 1-फ्लोरो-डाइब्रोमो-2-इन की, दूसरी है 2-ब्रोमो-ब्यूटेन की, और पैरा-क्लोरो-बेंजीन की, और पैरा-मेथिल बेंजल्डिहाइड की। इस तरह दोस्तों इसकी संरचना बनानी है दोस्तों। तो प्रश्न क्रमांक 7 में का हल देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 में का पहला दोस्तों 2-ब्रोमो-ब्यूटीन, चौथी की रचना है दोस्तों 2-ब्रोमो-ब्यूटीन। पहले की संरचना थी दोस्तों 2-क्लोरो-3-मेथिल-पेंटेन, 2-क्लोरो-3-मेथिल-पेंटेन। तो दोस्तों इसमें 2-क्लोरो में 3-मेथिल-पेंटेन, ये तो बच्चों आराम से बन जाएगी संरचना, इसमें बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप तो बना सकते हैं। 2-क्लोरो-3-मेथिल-पेंटेन। तो दोस्तों में पेंटेन में 5 आएंगे कार्बन, 1 2 3 4 5। और दोस्तों हमको जोड़ना है क्लोरो के 2 पर है Cl, तो यहाँ पे आ जाएगा Cl पर 2-क्लोरो, और 3 पे क्या जोड़ना है बच्चों में मैथिल, तो यहाँ पे 3 पे मैथिल आ जाएगा CH3, और पेंटेन 1 2 3 4, यहाँ CH3 आ जाएगा, यहाँ CH2, यहाँ बच्चों CH2, और यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे CH3। तो 2-क्लोरो-3-मेथिल और क्या बन गया बच्चों, पेंटेन बन गया। ये सी रचना। दूसरी रचना 1-क्लोरो-4-एथिल साइक्लोहेक्सिन। तो दोस्तों बनाना है 1-क्लोरो-2-एथिल साइक्लोहेक्सिन। ये से दोस्तों साइक्लोहेक्सिन है, इसमें जो है ये बीच की बेंजीन की रिंग बनेगी इसमें आपकी, इसमें 1 पे क्या आएगा क्लोरो, 1 2 3 4, चौथे पे क्या आएगा बच्चों एथिल C2H5, इस तरह लिखेंगे और साइक्लोहेक्सेन की रचना बन जाएगी। इसी तरह बच्चों ये प्रश्न हैं आपके, और हमें आशा है कि आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। आप बच्चों के प्रश्नों को नोट डाउन कर लें, और जो आपको प्रश्न में अगर आपको कुछ जो डाउट है तो आप उनको कमेंट सेक्शन में हमें लिख के अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। तो बच्चों ये था आपका इकाई जो है थी वो 4 इकाई थी आपकी 5 हेलो एल्केन या